बेरोजगारी सरकार और सरकार के क्रिया प्रणाली पर एक बड़ा धब्बा है और इसे कहा जाता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सरकारों की असफलता साफ नज़र आती है। लेकिन इन सब के बीच में दावे बहुत सारे होते हैं। 2014 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था लगभग 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का। इस वादे पर सरकार कितना टिकी रही ये आप बेहतर जानते हैं। लगातार भारत लाइव रोजगार को लेकर के और इन सब बातों को लेकर के आपके सामने खबरें देता रहा है और आंकड़े भी बताता रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो चीज़ें और जिस तरह की रणनीतियां सामने आ रही नीतियां सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था, आज से 5 दिन पहले भारत लाइव पर आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा 2024 में बनाने वाला है और इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का पूरा जुगाड़ कर रही है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी बिहार में कि हड़बड़ी की शादी और कनपटी में ब्याह। इसका मतलब सीधा सा है कि आप अगर पूरी तरह से प्लानिंग वे में अगर कोई काम नहीं करते हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ सकता है और उल्टा भी पड़ सकता है। बिहार खास करके अगर देखा जाए तो सेना और पुलिस में भर्ती के लिए अपने आप को यहाँ के युवा पूरी तैयारी करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ के युवाओं को राष्ट्र प्रेम और सेना में जाने का एक अलग तरह का जज्बा रहता है। सुबह सवेरे आप देख सकते हैं जब आप सड़कों से गुजरेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे लगातार वर्जिश कर रहे हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक दौड़ लगा रहे हैं। और इसके पीछे उनकी एक ही मंशा होती है कि वो देश की सेवा सेना में जाकर करें। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये भावना है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के रक्षा मंत्री ने एक स्कीम ला करके सेना में भर्ती का, अग्निपथ का, अग्निवीर का नाम दे करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है, ऐसा कहना है पूरे के पूरे बिहार के लोगों का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार की चुप्पी इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और ये पूरा मामला बिहार में आक्रोश का कारण बना हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और अग्निपथ योजना जो है इसको लेकर के केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बैठा करके, जिस तरह से राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को सामने रखा, इस बहाली को सामने रखा, जिसमें पहला जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है उसमें 46,000 युवाओं की भर्ती इस अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। अब इसकी पूरी योजना क्या है तो आप समझिए कि इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 17 साल से लेकर के 21 साल के बीच होगी। इसके साथ ही जो पुलिस में या मिलिट्री में जो अर्हता है उस अर्हता को आपको पूरी करनी होगी, यानी कि जो फिजिकल होगा वो बिल्कुल ही आपको उसी के कैटेगरी का, उसी स्तर का होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप 10वीं से 12वीं हैं, यानी 10वीं पास करके 12वीं तक आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए पूरा योग्य हैं। इसके साथ ही आपको इसमें अगर बहाली होती है तो 6 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप इस सेवा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। वो पेंच क्या है तो आपकी बहाली मात्र 4 साल के लिए होगी और बवाल का कारण यहीं से शुरू होता है। सेना में 4 सालों की बहाली कहीं ना कहीं, हालांकि इसका जो मॉडल है वो कई देशों के से लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग राष्ट्र सेवा में 4 साल, 2 साल, 1 साल की अर्हता नहीं करते हैं। और सीधी तौर पे ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि नियोजन बहाली है। हालांकि सरकार ने इसके लिए वेतन भी निर्धारित किया है कि प्रति वर्ष 4.76 लाख यानी 4,76,000 रुपये आपको वेतन के रूप में मिलेंगे। इसके साथ ही 4 साल के लिए
आपको सेवा में रखा जाएगा और रिस्क के साथ साथ जो भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर के लिए आपको विशेष रूप से जो अनुदान है वो मिलेगा एक मुश्त। जब आप 4 साल के बाद रिटायर्ड होंगे तो 11.7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब आप समझिए कि सरकार ने इस योजना को बना करके युवाओं को रोज़गार देने की बात की है, लेकिन 4 साल के बाद 75% युवा को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 25% युवाओं को प्राथमिकता रहेगी कि वो नियमित या प्राथमिकता के साथ समायोजित किए जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही सरकार ने ये भी इस पूरे बहाली प्रक्रिया में नियम बनाया है कि परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यदि आप सेना के इन 4 सालों के दौरान आप शहीद होते हैं तो आपके परिजनों को पूरा इंश्योरेंस मिलेगा, सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा। इसके साथ ही जो अन्य चीज़ें हैं उसमें शहीद होने के बाद जो आप यदि 4 साल की सेवा में, भगवान न करे कहीं आप बीच में ही शहीद हो जाते हैं, तो 4 साल का पूरा वेतन आपके परिजनों को मिलेगा। इसके साथ ही एक नियम और लगाया गया है कि अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं तो उसके प्रतिशत के अनुसार आपको, यानी कि दिव्यांग का प्रतिशत आप जानते ही हैं कि अगर हाथ कट गया, पैर कट गया, इस तरह से 44 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। अब ये तो हो गया संविदा, सरकार द्वारा लाया गया नियम, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार हो और देश के अन्य राज्यों में, खास करके बिहार में तो इसका जमकर बवाल हो गया है और सरकार के पास इसका कोई जवाब तत्काल तो नहीं है। जहां एक तरफ सरकार 2 करोड़ लोगों का रोजगार देकर के अपना सत्ता स्थापित करती है, उसके बाद बिहार में 19 लाख रोजगार देने की बात करती है, और वही सरकार अब जब कॉन्ट्रैक्ट बहाली करके अपना खाना पूर्ति करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों का पारा निश्चित रूप से उल्टा होना है और हो भी गया है। इन सारे मुद्दों पर बिहार में ज़बरदस्त बवाल है। बिहार का कोई भी ऐसा शहर अछूता नहीं है जहां इस बहाली प्रक्रिया को लेकर के बवाल नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं उसमें तैयारी करने वाले युवाओं का सीधे तौर पे कहना है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, जबकि सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद आपको जो पैसा मिल रहा है लगभग 12 लाख रुपया, उस रुपये से आप कोई रोज़गार कर सकते हैं। अब आप समझिए कि जहां एक तरफ सरकार की मंशा कही जा रही है कि साफ है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन इस नीति के तहत और इस योजना के तहत लोगों को जम करके कहीं ना कहीं परेशान करने की बात की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार की ये नीति, ये योजना पूरी तरह से लोगों के लिए कहा जाए तो परेशानी का कारण बन रहा है, और लोग जो बहाल होने वाले लोग हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से युवाओं ने परीक्षा दिया है, भर्ती होने के लिए अपने सारे अर्हता को पूरा किया है, उनकी बहाली नहीं हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष ने तो इस पर ज़बरदस्त हमला शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें रखी थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या इसके लिए लोगों से पैसे भी लिए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कहा था कि ये सरकार के तंग विचारों या कुत्सित मानसिकता का कहीं ना कहीं प्रकटीकरण है। सीधे तौर पे उन्होंने इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से बात कीजिए तो वो ये बता रहे हैं, यहाँ तक उदाहरण दिया जा रहा है कि बिहार में एक मुंगेर में गन फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद वो जितने भी कारीगर थे, जितने भी ट्रेंड लोग थे, वो क्या कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वो कहीं ना कहीं नक्सलियों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हथियार बनाने का काम वो जानते थे, इसलिए उस रोज़गार में लगे हुए हैं और अवैध हथियारों का कारोबार जम करके हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ट्रेनिंग करने वाले ऐसे लोग भटक भी सकते हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए आने वाले समय में काफ़ी
परेशानी होगी। अग्निपथ योजना के तहत भाजपा और संघ अपने अनुसांगिक संगठनों के तंग विचारों वाले लोगों को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाने के लिए आतुर है। यह पहली सरकारी नौकरी होगी जिसमें बेरोजगार होने की 75% गारंटी है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर बहुत मुखर हैं और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इसमें वही सब कुछ होगा जो बिहार में नियोजित शिक्षकों का हुआ। नियोजित शिक्षकों के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पर पूरी तरह से सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाई भतीजावाद, जातिवाद, घुसखोरी और क्षेत्रवाद का खेल निश्चित रूप से इस पर खेला जाएगा। और क्या प्रतिभाशाली युवा 4 वर्षों के लिए संविदा नौकरी के बाद भाजपा सरकार के पूंजीपति मित्रों के व्यवसायियों ठिकानों की रखवाली करेंगे? सीधे तौर पे इस योजना को पूरी तरह से नकार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी इस योजना के तहत रोजगार देने की बात कर रही है। इस योजना में कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ ठगी और छली होने की बात की जा रही है और ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार का चुप रहना, इस योजना पर नहीं बोलना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार या तो मजबूर हैं या फिर एक जैसा कि कहा जा रहा है उन्हीं के लोगों द्वारा जो आरसीपी सिंह गुट के लोग हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन गए हैं, सब कुछ देख करके भी चुपचाप हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बिहार की जो है वो इस आंदोलन को रोकने में असफल नज़र आ रही है और आंदोलन का स्वरूप और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। अग्निपथ योजना मुश्किल पैदा करने वाली है और सरकार का इस पर क्या स्टैंड होता है, क्या सरकार एक बार फिर से जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर के बैकफुट पर गई थी, अग्निपथ को लेकर के भी बैकफुट पर जाएगी। निश्चित रूप से जिस तरह से विरोध हो रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि सरकार ने हड़बड़ी के शादी में कनपटिए सिंदूर कर दिया है और उसे कहीं ना कहीं इस योजना से बैक होना पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अग्निपथ को लेकर के हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खास करके यदि आप युवा हैं तो आप इस पर अपने विचार दे सकते हैं। ये आपके जीवन और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इस सवाल का जवाब देना आपका फ़र्ज भी बनता है और कर्तव्य भी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।